हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज के इस सुंदर दिन के लिए। शुक्रवार का दिन प्रभु ने हमें दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और उसके नाम को हम सराह सकें। प्रियो, परमेश्वर ने ये सुनहरा दिन दिया है ताकि इस दिन को हम देख पाएँ। ये हमारे लिए आनंद की बात है। इस पृथ्वी पर हम जीवित हैं। बहुत सारे लोग इस संसार को छोड़कर चले गए। कई घटनाएं हम देखते हैं जो हमारे आसपास घट रही है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज का सुंदर दिन दिया। मैं आप सभी को दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ और आज के इस डिवोशन में आपका स्वागत और वेलकम करना चाहूँगा कि आप हमारे साथ जुड़े हैं और जो प्रेम आप दर्शा रहे हैं उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और यही प्रार्थना है कि जयपुर शहर में जब हम हैं और आपके लिए दुआ कर रहे हैं, ये दुआएं लगती हैं, ये दुआएं काम आ रही हैं और बहुत से भाई बहनों के जीवन में प्रभु ने इस कार्य को किया है। प्रियो, हम लोग प्रार्थना कर रहे थे संतोष की मम्मी के लिए और परमेश्वर ने उनके जीवन पर अपनी आशीष दी है। ये बहुत बुरी स्थिति उनकी थी, उनके हाथ की जो कंडीशन थी ये बहुत ख़राब थी। ये उनकी ओर से फ़ोटो दिया गया है कि ऐसी स्थिति थी और जब यहाँ से डॉक्टर ने कहा था हाथ कटेगा, उंगली कटेगी, लेकिन जब दुआ की गई तो परमेश्वर ने उनको उत्तर दिया और डॉक्टर भी अचंभित हो गए इस बात को देखकर। आज ये घाव पूरी तरह से भर गया है और परमेश्वर ने दुआओं को सुना। डॉक्टर ने कहा था 1.5-2 महीने लगेंगे, लेकिन प्रियो केवल 1 हफ्ते के अंदर परमेश्वर ने काम किया। ये बिहार में रहते हैं। संतोष की मम्मी जो बहुत ही सीरियस थी, परिवार में बहुत समस्या थी। इनके संतोष के छोटे भाई का डेथ हो गई थी अचानक ही, 31 साल के थे और एक छोटी सी फुंसी इनके साथ पर हुई और ये बहुत बुरी स्थिति में रहे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, इन्होंने प्रभु को जाना। आज हाथ ठीक है और परिवार में दुआ प्रार्थना हो रही है। हमने इनको नहीं देखा। मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हमने नहीं देखा, लेकिन केवल फ़ोन से दुआ करते हैं और लोग चंगे होते हैं, लोग स्वस्थ हो रहे हैं। इनकी मम्मी फूल कुमारी जी अस्पताल में भर्ती थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और जब 2 दिन के बाद उनकी पट्टी खोली तो 4 डॉक्टर की टीम ने कहा कि इसमें क्या जादू हो रहा है, बहुत जल्दी ये फिलअप हो रहा है। और इसलिए प्रियो, लोग गवाही देते हैं। परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता है ताकि हम एक दूसरे को प्रार्थना में उठाएं और एक दूसरे की मदद करते चले जाएं। ये केवल परमेश्वर की महिमा है और वो अपनी महिमा हमसे लेना चाहता है। और जो हम लोग यहाँ से प्रार्थना कर रहे हैं, अलग अलग प्रदेशों में प्रभु काम कर रहा है। हिंदुस्तान के बहुत सारे राज्यों में, स्टेट्स में से लोगों के फ़ोन आते हैं और हम लोग उनके लिए प्रार्थना करते हैं। रोमियो उसका 8 अध्याय उसके 24 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। इस आशा से के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही, क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख नहीं रहा है उसकी आशा क्या करेगा। 25 पद, परंतु जिस वस्तु को हमने नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते भी हैं। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। प्रभु जी, हम आपके हृदय से आभारी हैं आज के इस दिन के लिए जो आपने हमारे लिए बनाया। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी रक्षा की, हमारी मदद की, हमें अपने हाथों में रखा, अपनी उपस्थिति का एहसास दिया। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये दिन देखने का मौका दिया कि प्रभु जी हम आपकी महिमा करें। आज शुक्रवार के दिन हम आपकी तारीफ करते हैं। मंडे से लेकर आज फ्राइडे तक प्रभु आपका दया का हाथ हमारे साथ राम, इसके लिए आपकी स्तुति करते हैं और चाहते पिता परमेश्वर सारी बातों के द्वारा
आदर महिमा आपको मिले, गौरव आपको मिले, प्रशंसा आपको मिल सके, और जो आपकी योजना है प्रभु जी उसको हम पूरा होता हुआ देख सके। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को सराहते हैं। प्रभु आदर महिमा हम आपको देते हुए जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे सारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक की रक्षा कर, हर एक की मदद कर, हर एक को अपने हाथों में ले, परेशानी, कठिनाई, दुख और मुसीबत से बचाएं, ताकि आपके अनुग्रह की दृष्टि साथ बनी रहे और सब बातों में पिता परमेश्वर आप ही का नाम ऊंचा किया जाए। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं कि आप हमारे महान प्रभु और दयालु पिता हैं, विश्वास के योग्य परमेश्वर हैं, अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर। हम आपकी तारीफ करते हैं। बड़े आदर के साथ हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हुए, इस देश को, इस प्रदेश को आपके हाथों में सौंपते, इस विनती को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना
प्रियो, वचन इस बात को कहता है, 24 पद कहता है, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। जिस वस्तु की आशा की जाती है वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही। आशा, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। हमने छुटकारा पाया, उद्धार। जीवन में जब आप परमेश्वर के उस उद्धार को देखेंगे, परमेश्वर का उद्धार, उस उद्धार को पाने के लिए, इस मोक्ष को पाने के लिए, उस छुटकारे को पाने के लिए, इस आत्मा को शुद्ध करने के लिए संसार में लोग बहुत खर्च करते हैं। संसार में लोग बहुत खर्च करते हैं इस उद्धार को प्राप्त करने के लिए। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें आगे बढ़ाना चाहता है। कब बढ़ाएगा? जब हमारी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। एक आशा हमारे सामने है, एक विश्वास लेकर हम चल रहे हैं, उस आशा को लेकर हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। वो कहता है, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। इस आशा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। उसने संसार में आकर मेरा उद्धार किया और बहुतों का उद्धार किया, बहुतों को उस पाप के दलदल से निकाल लिया, छुटकारा दिया। यही हमारे लिए ये आशा है कि हम प्रभु के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते चले जाएं और प्रभु की महिमा करें। और जो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसके लिए उस उद्धार के अनुभव को प्राप्त करते चले जाएं, और जो परमेश्वर की योजना है उसको हम पूरा कर सकें। प्रियो, ये वचन हमें प्रोत्साहित करता है, ये वचन हमें आगे बढ़ाता है, ताकि हम इस वचन को लेकर परमेश्वर की महिमा करते जाएं। और जब ये देखने में आता है तो ये आशा कहाँ रही। हमारा जीवन आशा पे टिका हुआ है। हम इस आशा को लेकर जी रहे हैं, और जिसके पास कोई आशा नहीं है वो क्या जिएंगे। इसलिए वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता जाता है, ताकि हम जीवन में और उन्नति करते चले जाएं और परमेश्वर की महिमा करें, और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेते हुए आगे बढ़ते चले जाएं, और बहुतों के लिए इस आशीष का कारण बन सके। प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे, और प्रभु का हाथ हमारे साथ